साल था 1975। उस साल बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म शोले रिलीज हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि रमेश सिप्पी साहब ने खुद ये सब क्रिएट किया है। आर डी बर्मन साहब ने म्यूजिक दिया था और सलीम जावेद ने उनकी स्टोरी लिखी थी। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और है। आप सही सुन रहे हैं, हकीकत कुछ और है। ऐसा डंका बजाने वाली फिल्म भी कहीं ना कहीं से चोरी की गई है। इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं वो हर एक सीन, वो हर एक डायलॉग, वो हर सिनेमेटोग्राफी शोले फिल्म में कॉपी किया गया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं कॉपी ऑफ शोले की। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा डाकू वाले सीन की। ये जो सीन है उसके लिए रमेश सिप्पी साहब को बड़े बड़े लड्डू खिलाए गए थे। लेकिन ये सीन की जो ओरिजिनलिटी है, ये सीन कहां से उठाया गया था, अब आप ये देखिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि साहब ने यहां से लिया है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1959 में रिलीज हुई थी, एक हॉलीवुड मूवी थी और उसी में से देखकर ये सीन कट टू कट कॉपी किया गया था। दूसरे सीन की मैं बात करूं तो दोस्तों वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट 1968 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म से ये जो ठाकुर बलदेव सिंह वाला जो सीन है वो लिया गया था। ठाकुर बलदेव सिंह के परिवार की हत्या वाला सीन ये फिल्म से सीधा कॉपी किया गया था। बच्चे को गोली मारी जाती है लेकिन दिखाई नहीं देना और कट टू कट दूसरी फ्रेम लगा देना कोई रमेश सिप्पी साहब से सीखे। ये है उनका रिजल्ट। सीधे तौर पर बच्चे को गोली लगती है ये न दिखाकर एक सीन को रिक्रिएट किया था रमेश सिप्पी साहब ने। ये है उनका कंपैरिजन सीन। यहां से सीन कॉपी करके सीधा यहां पर रिप्रेजेंट किया गया था। उस जमाने में न तो इंटरनेट था, न तो कुछ हमारे पास ऐसे मीडिया के इक्विपमेंट्स थे जिनसे हम पता लगा सके कि किस तरीके से कहां से कॉपी किया गया है। उस वक्त रमेश सिप्पी साहब ने जितने लड्डू खाए थे वो हकीकत में उनके हकदार थोड़े से कम थे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों तीसरे सीन के बारे में, पानी की टंकी वाला सीन, जहां पर हमारे धर्मेंद्र साहब फटाफट करके चढ़ गए, बैठ गए और एक्टिंग करके सीन को खत्म कर दिया था। लेकिन धर्मेंद्र साहब को शायद पता नहीं था कि उनके पास जो एक्टिंग करवा रहा है वो बंदा कहीं और से पहले ये सीन देख चुका है। ये जो सीन था वो लिया गया था सेंटा विक्टोरिया फिल्म से और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1969 में और ये फिल्म से जो टंकी पर चढ़ने वाला एक्टर है वो ये था और बॉलीवुड में उनको रिप्लेस कर दिया गया धर्मेंद्र साहब से। तो वहां से इंस्पिरेशन लेते तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन वहां से रिक्रिएट किया गया ये
सीन है। ये हो गया दोस्तों तीसरे नंबर का सीन। ये वाला सीन दोस्तों जब आपको पता चलेगा कि कॉपी था तो आपका भी दिमाग चकरावे पे चढ़ जाएगा, डेफिनेटली मैं कहता हूँ। जहां पर जय और वीरू दोनों फाइटिंग कर रहे होते हैं डाकू के साथ, और वहां पर वो दोनों बहस करने लगते हैं बसंती के साथ कौन जाए और डाकुओं का सामना कौन करे, उनके बारे में उनके बीच बहस होती है। दोनों के बीच बहुत बहस होती है, डिबेट भी होती है, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड रहता है सिक्के के ऊपर। सिक्का उछाला जाता है और परिणाम हमारे सामने फिल्म में हमने सबने देखा ही है। तो दोस्तों ये वाला जो सीन था वो लिया गया था ये वाली फिल्म से। उस फिल्म का नाम है दोस्तों गार्डन ऑफ एविल, जो कि 1954 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म के अंदर दोस्तों सिक्के की जगह पत्तों का इस्तेमाल किया गया था। ये पूरी सीक्वल जो है वो ही कॉपी की गई है शोले फिल्म के अंदर। तो दोस्तों ओरिजिनल फिल्म के अंदर ये जो फैसला होता है वो डिपेंड रहता है पत्तों के ऊपर। अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जिस सीन के बारे में, वो तो शर्मनाक सीन है। इस सीन के बारे में तो दोस्तों एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई भी अपने तरीके से करेगा, और वो सीन था धर्मेंद्र और बसंती की शादी का न्योता वाला सीन। तो कमाने भी लगेगा। वैसे तो वो बड़े ही भले मानस हैं, बस कभी कभी जरा प्याज खा लेते हैं। प्याज पंडित जी। ये सीन जो था दोस्तों वो लिया गया था 1962 यानी कि 1962 में जो फिल्म आई थी हाफ टिकट, उसके अंदर किशोर दा जो कि बहुत बड़े सिंगर है इंडिया के, उन्होंने ये कैरेक्टर निभाया था। और ये सीन उस वक्त हंसी क्रिएट करने के लिए डायरेक्टर ने अपने दिमाग से यूज किया था, लेकिन रमेश सिप्पी साहब ने उसी की कॉपी यहाँ पर कर दी। बार शराब पी ली ना, वो भी जब कभी रेस में डबल टोट या टिबल टोट लग गया तो रेस जुआ, तो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। ये फिल्म में हॉलीवुड का सहारा न लेकर उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म से ही सहारा लेना सही समझा। तो बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहेगा? जब कभी कड़की पड़ जाती है तो अपने बाप की तिजोरी भी साफ कर देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है पता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। ये सीन ही दोस्तों इतना इमोशनल बनाया गया है कि किसी के भी दिल को वो छू जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये जो सीन था वो ओरिजिनल शोले फिल्म का नहीं था, किसी और फिल्म से लिया गया था। अब आप ये ओरिजिनल वाला सीन देखिए तब आपको पता चलेगा, आप कंपेयर कर पाओगे कि ये फिल्म जो ओरिजिनल थी उसमें से रिक्रिएट किया गया ये सीन है। शोले फिल्म का म्यूजिक दिया था दोस्तों महान संगीतकार आर.डी. बर्मन साहब ने। आर.डी. बर्मन साहब को बॉलीवुड ने पंचम दा का नाम दिया है। डेफिनेटली वो भयंकर टैलेंटेड इंसान थे, लेकिन ऐसे टैलेंटेड बंदे को भी इस फिल्म में एक सॉन्ग को कॉपी करने की जरूरत पड़ी। जो ओरिजिनल सॉन्ग था वो कुछ और था, कोई और भाषा में था, और उसी के ऊपर, उसी ट्यून के ऊपर महबूबा महबूबा उसी के ऊपर गाना बनाया गया महबूबा ओ महबूबा। ये वाला सॉन्ग था, वो शायद हर इंसान का फेवरेट सॉन्ग रहा होगा उस जमाने में। महबूबा महबूबा गुलशन में वो खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। लेकिन ये सॉन्ग भी कॉपी निकलेगा, ये आज की डेट में हमें पता चलता है। आपको पता चल चुका होगा कि कहां से कितने सीन लिए गए थे। यहां तक का भी मैंने बता दिया कि म्यूजिक भी यहां से कॉपी किया गया था। अब दोस्तों शोले फिल्म को इंडिविजुअल क्रेडिट देना या कॉकटेल गिनना, ये आप जनता जनार्दन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी चैनल पर आपको मिलेंगे ऐसे ही कुछ मसालेदार वीडियोस जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड हैं। अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो डेफिनेटली कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ और नई कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।